हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है एन एडवेंचरर डेली ग्रिंड एट एज 29। इसके स्टूडियो का नाम है हॉर्नेट्स और इसके डायरेक्टर हैं फुकुशिमा टोशीनोरी। इसका एपिसोड 10 और 11 आया है। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी चालू करते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि वेरोनिका को ये फील हो रहा होता है कि वो ए, वापस जाना चाहती है, क्योंकि वो इस काम के लिए नहीं बनी है कि उसे रोड डंजन में जाके काम करना पड़े। तो वो इस बारे में सोच रही होती है और वो हीरो से बात करती है और उसे एहसास होता है कि हीरो के बाल लंबे हो गए, तो वो उन्हें अच्छे से काटती है और उसकी साथी रिरुई भी उसके बाल काटना चाहती है और हीरो बाल मतलब बात करते करते सो जाता है और वेरोनिका उसके बाल काट के वहां से चली जाती है। लेकिन तभी रिरुई के माइंड में प्लान आता है कि वो भी चाहे तो हाजिमे के बाल काट के उसे और हैंडसम बना सकती है और वो बाल काटती है। और यहाँ पे वेरोनिका एक व्यक्ति की हेल्प करने के चक्कर में फंस जाती है और कैद हो जाती है एक मॉन्स्टर के द्वारा। ये बात हीरो को पता चलती है और हीरो उसकी हेल्प करने का फैसला लेता है, क्योंकि हीरो उसे पीटना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हीरो के सारे बाल उसी ने काट दिए हैं। वो उसे ढूंढते हुए जाता है, वो मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, लेकिन कुछ कारणों से वो रिरुई से अलग हो जाता है। तो लास्ट में रिरुई ढूंढ लेती है कि वेरोनिका कहाँ है। वो उसकी हेल्प करने का फैसला लेती है, लेकिन उसे एहसास होता है, वेरोनिका को भी एहसास होता है, वो उतनी पावरफुल नहीं है। तो वेरोनिका अपने जिन बालों से बहुत प्यार करती थी उसे काट देती और एक तरह से रिरुई की हेल्प करती है। तभी वहां हीरो भी आके उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसे पता चलता है कि उसके बाल काटे हैं रिरुई ने। वो गुस्सा होता है और क्योंकि अब वेरोनिका के बाल छोटे हो गए, तो उसे लगता है कि मुझे वापस अभी जाने की नीड नहीं है। तो वो फैसला लेती है कि वो अब भी एज ए एडवेंचरर वहां रहेगी। और फिर नेक्स्ट सीन शो होता है कि हमारे हीरो के बाल वापस आ गए, जिससे हीरो बहुत अच्छा फील कर रहा है। उन लोग मार्केट में जाते हैं, जहाँ पे एक उसकी एक तरह से फ्रेंड भी साथ में है। वो उसके लिए गिफ्ट लेता है, लेकिन जब ये चीज रिरुई देखती, वो भी हाजिमे से गिफ्ट मांगती है और वो उसे खाने की चीज दे देता है, जिससे रिरुई बहुत गुस्सा होती है। फिर उसके बाद वो वेरोनिका से बात करती कि वो चाहती कि हाजिमे उसे एज ए लेडी देखे और वेरोनिका उसका अच्छे से मेकअप ट्राई करती है, पर हीरो उस पर भी जोक मारता है। फिर हमारी जो रिरुई है वो सोचती है अगर वो अपनी स्किल और अच्छी करे, अपना लेवल और अप करे, तो क्या पता उसके पास स्किल आ जाए जिसको कहते हैं स्किल। और वो उसके लिए बहुत मेहनत करती, लेकिन एक ट्रैप पे लात रख के वो फंस जाती और उससे उसकी एक तरह से लेवल अप हो जाता और उसको 4 स्किल मिल जाती। लेकिन वो हीरो को छोड़ सब पे लागू हो रही होती, तो रिरुई उससे उतनी खुश नहीं होती। और नेक्स्ट डे रिरुई को पता चलता है एक फेस्टिवल आने वाला है, जहाँ वो और उसकी साथी या दोस्त फैसला लेते वो भी उस फेस्टिवल में शॉप खोलेंगे। उसके लिए उन लोग मेहनत कर रहे होते हैं और लेकिन तभी उस गांव में रात को बहुत मॉन्स्टर्स का अटैक चालू हो जाता है और हीरो को मालूम होता है इसका रीजन है रिरुई। और वो ये बात किसी से नहीं कह रहा होता, बस अपना काम कर रहा होता और एपिसोड एक तरह से यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड आया है 10-11, ये बहुत ही अच्छा एपिसोड है, खासकर एपिसोड 11। क्योंकि एपिसोड 11 एक ऐसा एपिसोड है जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी गई है। वो कहानी आपको कहीं भी 1 मिनट के लिए भी बोरिंग फील नहीं होती। जैसे कहानी लेके गए हैं, जो सीन शो हुए हैं, खासकर रुई के जो एक्सप्रेशन शो होते हैं, चाहे वो एपिसोड 11 हो चाहे एपिसोड हो 10, वो बहुत ही अच्छे शो होते हैं।
और जो उसकी आदतें हैं, बात करने का स्टाइल है, वो आपको एक तरह से उस एपिसोड या सीरीज से बांध लेता है। अगर हम इसके एक एपिसोड पहले की कहानी देखें, यानी एपिसोड 10 की, तो वो कहानी आप देखने लायक है, पर आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि ठीक है, ये एपिसोड ठीक ठाक है, पर एपिसोड 11 काफी अच्छा था। और इसका अगर हम एनिमेशन क्वालिटी देखें, बहुत अच्छी है। ये जो अगर पूरी सीरीज देखें, हम लोग को जो जो चीज देखना चाहते थे, इन्होंने धीरे धीरे शो की है। और ये इसमें क्या है, इस कहानी में कोई आपका एक पॉइंट नहीं है कि आप ये कह दो मैं इस चीज से इसमें हेट करता हूँ, या आपको एक कोई कैरेक्टर हो जो आपको अच्छा फील ना हो। उसमें जितने भी छोटे मोटे चाहे कैरेक्टर हो, चाहे अच्छे कैरेक्टर हो, कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि इसका जो रोल है या जो इसका कैरेक्टर शो हुआ वो उतना अच्छा नहीं शो हुआ। सबका एक अच्छा खासा रोल है, तो वो सही से शो होता है। इसमें जो हाजमे की 20 की अच्छी खासी शो हो गई है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। कहानी वाइज ये बहुत अच्छा जाता है। अगर इसका हम एनिमेशन भी देखें, बहुत अच्छा है। कहानी की स्पीड काफी अच्छी है, और कहानी जैसे लेके गए हैं, वो मैं कहूँगा इस सीरीज का सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि आपको बहुत बार ऐसी आप सीरीज देखें तो आपको फील होता है कि बहुत सी सीन या बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जिनकी नीड नहीं है। लेकिन अगर आप ये सीरीज देखते तो आपको, मैं कहूँगा, ज्यादातर टाइम ऐसा फील नहीं होता। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से मैं दूंगा 8 या फिर 9। ये कहानी अच्छी गई है, हर चीज बहुत अच्छे से जाती, लेकिन एक पॉइंट मेरा काटने का रीजन ये है कि ये कहानी में आपको एक टाइम पे हमेशा फील होता है कुछ मिसिंग है। आपको भी नहीं समझ में आता कि हम मिसिंग, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मेरे वीडियो कमेंट जरूर करें। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।